दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए सेंटर में। हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1917 की रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण रहे थे उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। 15 नंबर के लिए हर बार पूछा जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको आप लोग VBI मार्क कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से देख करके जाइए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, रूसी क्रांति से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो रूसी क्रांति के कारणों के बारे में पूछा जाए या फिर रूसी क्रांति के स्वरूप और परिणाम को पूछा जाए। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ वो आएगा। ठीक है, तो अच्छे से इस चीज़ को आप समझ के जाइए। वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए, 100% गारंटी कि आपको समझ में आ जाएगा। तो जरूर जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइए। 1917 का जो रूसी क्रांति है उसका पहला जो हम लोग कारण समझते हैं या फिर कह सकते हैं जो पहला प्रमुख कारण था वो था वहाँ का उस टाइम का निरंकुश शासक जिसका नाम था जार निकोलस द्वितीय। 1917 के टाइम में जब ये क्रांति हुई थी उस टाइम में रूस का जो शासक था वो था निकोलस द्वितीय। ठीक है, और जो भी वहाँ पर शासक हुआ करता था उसको रूसी भाषा में पहले जार कहा जाता था, तो इसके नाम के आगे भी जार लग गया। इसका पूरा नाम क्या हो गया? जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो जो जार निकोलस द्वितीय था वो खुद को ईश्वर मानता था, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। जो वो कह रहा है वही उसका फैसला हो गया। जनता से उसका कोई लेना देना नहीं कि जनता का उत्तरदायी कौन होगा या फिर जनता के बारे में कौन सोचेगा, इसके लिए वो उत्तरदायी नहीं था। जैसा उसको मन करता था वो वैसा करता था। और इसी कारण जो वहाँ के लोग थे, रूस की जो जनता थी वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। ठीक है, तो इसी के कारण जब असंतोष लोगों में फैलता है तब जाकर के आंदोलन होता है और क्रांति होता है। तो वही 1917 में क्रांति हुई थी। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण ये नहीं था बल्कि बहुत सारे कारण थे। जैसे कि वहाँ पर जो 80% लोग थे रूस के वो कृषि पर निर्भर थे, लेकिन वहाँ पर कृषि करने के लिए ज़मीन बहुत ही कम था। और जो ज़मीन था भी वो भी सामंतों के पास था, राजा के पास था, राजा के अधीन था। वो किसानों को खेती करने के लिए देता ही नहीं था। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान था। जब रूस में औद्योगिकरण हुआ तो उसका फायदा सिर्फ अमीरों को हुआ, किसानों को हुआ नहीं, गरीबों को हुआ नहीं। तो इसका भी असंतोष फैला हुआ था। तो बहुत सारे कारण थे जिसके कारण रूसी क्रांति यहाँ पर देखने को मिलता है 1917 ईस्वी में। तो डिटेल में इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग समझेंगे। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। समझते हैं हम लोग छोटा सा यहाँ पर भूमिका लिखा है उस चीज़ को। कहा जा रहा है इसमें कि 1917 की रूसी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1917 की रूसी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। इस क्रांति ने लगभग 300 वर्षों से शासन कर रहे रोमानोव, जिसको बोला जाता है जार वंश, का अंत कर दिया। ठीक है, जो रोमानोव वंश था, जार वंश, उसका अंत कर दिया तथा लेनिन के नेतृत्व में विश्व के पहले साम्यवादी राज्य की स्थापना की। और ये जो रूसी क्रांति हुआ इससे जार वंश का खात्मा हो गया और जो लेनिन है उसके नेतृत्व में विश्व में पहले साम्यवादी राज्य की स्थापना की गई। साम्यवादी मतलब जहाँ पर अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं, सभी के लिए समान कानून, सभी के लिए समान टैक्स। ठीक है, सभी को बराबर कह सकते हैं कि इज्जत, अधिकार, ये सब कुछ, उसको बोलते हैं साम्यवादी। तो इस सबसे पहला साम्यवादी राज्य का स्थापना हुआ जब लेनिन इसका नेतृत्व करने लगा, रशिया का नेतृत्व करने लगा। लेकिन यह क्रांति अचानक, कहा जा रहा है कि लेकिन यह क्रांति अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे कई वर्षों से जनता में असंतोष बढ़ा रहा था। जार की निरंकुश शासन व्यवस्था, किसानों और मजदूरों का शोषण, आर्थिक विषमता, 1905 की क्रांति। एक बार क्या हुआ था, इसको खूनी रविवार भी कहा जाता है। जब हम आगे इसको पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि 1905 का जो क्रांति वो क्या था। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये समझिए कि 1905 की क्रांति था प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न संकट ने जनता को विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया। बहुत सारे कारण थे, इसके कारण जनता ने विद्रोह किया। इसलिए 1917 की रूसी क्रांति किसी एक घटना का परिणाम नहीं थी बल्कि अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों का संयुक्त परिणाम थी। ठीक है, तो इस तरह से एक छोटा सा आप लोग भूमिका लिख लेंगे। अब यहाँ से आगे हम लोग देख लेते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के पीछे क्या क्या कारण रहे थे, कौन कौन से ऐसे प्रमुख कारण थे। तो पहला जो कारण यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है वो है जारशाही की निरंकुश शासन व्यवस्था। जो जारशाही वंश था, ठीक है, उसका निरंकुश शासन व्यवस्था, लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। और ये क्या है, तो खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, मतलब खुद को भगवान मानते थे। और ये इसके मुंह से जो भी निकल गया वही फैसला है। लोगों को क्या मजबूरी है, क्या उसके साथ करना चाहिए, उनको क्या दुख तकलीफ है, वो ये कुछ नहीं सुनता था। ठीक है, तो इसका जो शासन व्यवस्था है ये भी एक कारण रहा था। इसमें कहा जा रहा है कि रूस में लोकतांत्रिक शासन नहीं था। रूस में क्या है, लोकतांत्रिक शासन नहीं था, मतलब लोगों का वहाँ पर नहीं सुना जाता था। वहाँ जार की निरंकुश सत्ता थी। जार मतलब सम्राट, जो भी रूस का सम्राट होता उसको जार कहा जाता था उस टाइम में। ठीक है, तो वहाँ पर सम्राट का निरंकुश सत्ता थी। जार स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था और उसकी इच्छा ही कानून माने जाते थे। जो उसका इच्छा हुआ कि उसको मार दो, अगर वो सरकार के बारे में गलत बोल रहा है उसको फांसी दे दो, वही उसका कानून है। जब उसका जो इच्छा करेगा वो वैसा बोलेगा और वही वहाँ पर कानून बन जाएगा। ठीक है, जनता को शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था।
ना तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी और ना ही सरकार की आलोचना करने की अनुमति थी। मतलब वहाँ पर जो रहने वाले लोग थे वो ना ही सरकार के बारे में गलत बोल सकते थे, ना ही अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते थे, ना ही उसकी कुछ स्वतंत्रता थी। विरोध करने वालों को जेल भेज दिया जाता था या फिर साइबेरिया में निर्वासित कर दिया जाता था। साइबेरिया एक ऐसा जगह है जहाँ पर -60 डिग्री तक ठंडा पहुंच जाता है। तो साइबेरिया में अगर निर्वासित कर दिया जाएगा तो वहाँ पर तो वो लोग ठंडा में मर जाएगा, ठीक है, अगर वहाँ पर भेज दिया जाएगा तो। जार निकोलस द्वितीय एक कमजोर और रूढ़िवादी शासक था। जार निकोलस द्वितीय कैसा था? एक कमजोर और रूढ़िवादी शासक था। ये जार निकोलस कौन है? तो अभी तक का रशिया का रूस का कौन है? शासक है, राजा है, ठीक है। उसने जनता की समस्याओं को समझने और सुधार लागू करने के बजाय दमन की नीति अपनाई। वो जनता के बारे में या फिर जनता की समस्याओं को सुनता नहीं था, बल्कि उनको दबाने का कोशिश करता था, उसको खत्म करने की कोशिश करता था। मतलब अगर मान लीजिए आपको भूख का समस्या है, आपके पास जमीन नहीं खेती करने के लिए, आप बोलेंगे कि हमको जमीन चाहिए, तो आपको जमीन नहीं देगा, आपको फांसी देगा। इस वजह से वहाँ पर वो शासक था। इससे जनता का असंतोष लगातार बढ़ता गया और लोगों का राजशाही से विश्वास उठ गया। तो पहला कारण आपने ये देख लिया, जो जार वंश थे उसका निरंकुश शासन, ठीक है, पहला कारण था। दूसरा जो यहाँ पर हम लोग कारण देखें वो है किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों का जो स्थिति उस टाइम में बहुत ही गिर चुका था, बहुत ही दयनीय हो चुका था। तो ये भी एक कारण बना 1917 का रूसी क्रांति का। उस समय रूस की लगभग 80% जनसंख्या किसान थी। यद्यपि 1861 में किसानों को दास्ता मतलब सिर्फ प्रथा से मुक्त कर दिया गया था, ठीक है, दास्ता प्रथा जो था सिर्फ उससे मुक्त कर दिया गया था, फिर भी उनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। अधिकांश उपजाऊ भूमि बड़े जमींदारों के पास थी, जबकि किसानों के पास बहुत कम भूमि थी। और यहाँ पर देख सकते हैं 80% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही डेवलप मतलब कह सकते हैं डिपेंडेंट है, और भूमि किसानों के पास है नहीं, सब किसके पास? सामंतों के पास है। किसानों को भारी कर देना पड़ता था। वे गरीबी, भूख तथा कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। वे चाहते थे कि सरकार भूमि का न्यायपूर्ण वितरण करे, और जो जनता वहाँ की थी, जो किसान थे, वो चाहते थे कि जो सरकार है, हमारे जो राजा है, वो क्या करे, भूमि का सही से विस्तार कह सकते हैं वितरण करे। मतलब गरीबों को भी भूमि मिलना चाहिए, तभी तो वो किसानी कर सकते हैं। लेकिन जार सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की। इससे किसानों में सरकार के प्रति गहरा असंतोष उत्पन्न हो गया। तो ये सब क्या है, सब कुछ जो असंतोष है जनता में फैलता गया, और आगे चल के ये 1917 का रूसी क्रांति के रूप में देखने को मिला। तीसरा जो कारण है रूसी क्रांति का, वो औद्योगिकरण और श्रमिकों का शोषण। औद्योगिकरण और श्रमिकों का शोषण हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में रूस में उद्योगों का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में कहा जा रहा है कि रूस में उद्योग का विकास हुआ, लेकिन इसका लाभ केवल पूंजीपतियों को मिला। जो पूंजीपति मतलब जो रईस लोग थे, सिर्फ उद्योगों का जो लाभ है, औद्योगिकरण का जो लाभ है, सिर्फ उन्हीं को मिला। कारखानों में मजदूरों से 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाता था, जबकि मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। मतलब मजदूरों से काम बहुत ज़्यादा कराया जाता था। ये भी एक कारण है, बहुत ज़्यादा काम कराना भी क्या है, रूसी क्रांति का एक कारण है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था और जितना उसको पैसा मिलना चाहिए उतना नहीं देता था। कार्यस्थलों पर सुरक्षा की उचित व्यवस्था भी नहीं थी। जब मजदूर अपने अधिकारों की मांग करते थे तो सरकार पुलिस और सेना के माध्यम से उनसे उनके आंदोलनों को क्या है, दबा देती थी। जब भी जो लोग है, जो मजदूर, जो जनता है, अपने अधिकारों का मांग करती थी, ठीक है, मतलब उनके अधिकार की ज़्यादा काम करा रहे हैं, पैसा कम दे रहे हैं, या तो घंटा घटाइए मतलब समय घटाइए काम करने का, या फिर ज़्यादा पैसा दीजिए। तो इस तरह का जब भी मांग होता था, आंदोलन होता था, तो जो राजा है वहाँ पर वो सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से इन आंदोलनों को दबा देता था। परिणाम स्वरूप मजदूरों में भी सरकार और पूंजीपति वर्ग के प्रति असंतोष बढ़ गया। यही मजदूर बाद में क्रांति की सबसे बड़ी शक्ति बने। पहले तो किसान थे, अब मजदूर भी क्या है, उसके खिलाफ होने लगे। चौथा जो हम लोग कारण देखेंगे वो है सामाजिक और आर्थिक असमानता। रूस का समाज दो वर्गों में बटा हुआ था। एक ओर जार राज परिवार, सामंत और बड़े जमींदार विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक तरफ कौन है, जो जार राजवंश था, जो राज परिवार था, जो सामंती लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो लोग क्या है, रईसी में मतलब विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। जबकि दूसरी ओर किसान और मजदूर गरीबी, भूखमरी और शोषण का जीवन जी रहे थे। गरीबों को शिक्षा, रोजगार और उन्नति के अवसर नहीं मिलते थे। अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई ने समाज में असंतोष को और अधिक बढ़ा दिया। यही असमानता क्रांति की ओर महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बनी। जब गरीब को और गरीब बनाया जाएगा और अमीर को और अमीर बनाया जाएगा, और इसमें अगर सरकार का हाथ है, तो एक ना एक दिन क्रांति होगा, ठीक है, एक ना एक दिन क्रांति होगा। और उसी का परिणाम हमें रूसी क्रांति के रूप में देखने को मिलता है। अगला जो कारण हम लोग देखते हैं रूसी क्रांति का, वो है 1905 की रूसी क्रांति और खूनी रविवार। 1905 में जो रूसी क्रांति हुई, क्योंकि जब लोगों में असंतोष हुआ तो वो लोग आंदोलन करने के लिए गए, अपने बात को रखने के लिए संसद में जाएंगे। जैसे आज देख सकते हैं कि पेपर लीक के मामले में बातचीत हो रहा है, तो लोग कहाँ पर बात करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं पर जन आंदोलन करेंगे, या फिर संसद में जाकर के अपनी बात रखने का कोशिश करेंगे कि मेरे बातों को रखा जाए।
तो उसी तरह से 1905 में जो जनता है वो रूस के जगह पर गया था, मतलब जो राजा वहाँ पर अपने बातों को रखने के लिए गया था। तो एक उसने क्या किया, जो राजा था उसने सभी को गोली मरवा दिया, ठीक है। तो इसी को खूनी रविवार कहा जाता है। ये भी एक कारण था रूसी क्रांति का। 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस की हार से जनता का सरकार पर विश्वास कमजोर हो गया था। इसके बाद 22 जनवरी 1905 को हजारों मजदूर शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर जार के महल की ओर गए। क्योंकि जब रूस और जापान का युद्ध हुआ था, हम जब आपको जापान का इतिहास पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको बताए थे कि यहाँ पर जो रसिया है वो हार गया था, जो रूस है वो जापान से हार जाता है और जो जापान है वो शक्तिशाली बनता चला जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ हम जापान के युद्ध में आपको पढ़ा चुके हैं, जापान के इतिहास में हम पढ़ा चुके हैं। तो ये बात कहा जा रहा है कि 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस की हार से जनता का सरकार पर विश्वास कमजोर हो गया। मतलब सिर्फ ढकोसला था कि रूस बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी सेना है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या हथियार हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब जापान से इसका युद्ध हुआ तो इसको मार के पसार दिया। तो 1904-05 में रूस जापान का युद्ध हुआ, उसमें रूस हार जाता है। तो इसमें जनता में क्या होता है, असंतोष बढ़ जाता है, अविश्वास बढ़ जाता है। इसके बाद 22 जनवरी 1905 को हजारों मजदूर शांतिपूर्व पूर्वक अपनी मांगों को लेकर के जार के महल की ओर आगे जाते हैं। वे बेहतर मजदूरी, कम कार्य घंटे और राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे थे। जो मजदूर लोग थे वो चाहते थे कि जो मजदूरी का टाइम है, जो घंटा है वो घट जाए, और या फिर अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उस हिसाब से हमें मजदूरी दिया जाए, और जो राजनीति है उसमें सुधार किया जाए। इस तरह से उसके कुछ मांग थे जो वहाँ के मजदूर लोग थे। लेकिन जार की सेना ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चला दी। लेकिन जो जार की सेना थी उसने क्या किया, जितना भी वहाँ पर लोग गए थे मांग को रखने के लिए, अपने डिमांड को रखने के लिए, उन सभी को गोलियों से भून देता है, सभी को मार देता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इस घटना को खूनी रविवार कहा जाता है, और इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है जो 1905 में रूस में घटित हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद जनता का जार पर से विश्वास पूरी तरह समाप्त हो गया। जो जार मतलब जो सम्राट था, जो शासक था, उसके ऊपर से पूरी तरीके से समाप्त हो गया। यद्यपि जार ने बाद में ड्यूमा मतलब संसद की स्थापना की, लेकिन उससे वास्तविक अधिकार नहीं दिए। इसलिए जनता का असंतोष बढ़ गया। इसलिए कि जनता का जो असंतोष है वो बढ़ गया। अगला जो हम लोग यहाँ पर कारण देखेंगे रूसी क्रांति का, वो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसका भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये आपका तत्कालिक और निर्णायक कारण था रूसी क्रांति का। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और रूस भी उसमें शामिल हो गया। युद्ध के कारण रूस की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई। लाखों सैनिक युद्ध में मारे गए और घायल हो गए। खेतों में काम करने वाले लोग सेना में चले गए, जिससे कृषि उत्पादन घट गया, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो 80% लोग हैं वो कृषि पर डिपेंडेंट है। तो जब सेना घटेगा तो सेना कौन लोग हैं, जो किसानी कर रहे हैं वही लोग को सेना में भर्ती कर लेगा, वो लोग फिर मारे गए। तो जो फसल है वो सही से उग नहीं पाया, मतलब सही से किसानी हो नहीं पाया, कृषि सही से हो नहीं पाया। जैसे खाद है, मतलब जो खाने वाला सामान है वो घट गया। शहरों में खाद्यान्न की कमी हो गई, महंगाई बढ़ गई, रोटी जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए लंबी लंबी कतारें लगने लगी। जनता भूख और बेरोजगारी से परेशान हो गई। रूस की लगातार सैन्य पराजयों ने जार की प्रतिष्ठा को और गिरा दिया। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध को रूसी क्रांति का तत्कालिक और निर्णायक कारण माना जाता है। तो ये जो कारण है, ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, ये भी एक कारण है रूसी क्रांति का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जार निकोलस द्वितीय का कमजोर नेतृत्व। जो जार निकोलस द्वितीय उस टाइम का जो रूस का शासक था, सम्राट था, जार था, ठीक है, उसका नेतृत्व बहुत ही कमजोर था। जार निकोलस द्वितीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने में असफल रहा। उसने जनता की समस्याओं की उपेक्षा की और स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने चला गया। उसने जो जनता को चाहिए था उसको छोड़ करके खुद क्या युद्ध करने के लिए चला गया। उसकी अनुपस्थिति में शासन व्यवस्था कमजोर हो गई। महारानी अलेक्जेंड्रा और रासपुतिन जैसे विवादास्पद व्यक्ति का शासन पर प्रभाव बढ़ गया। जो ये लोग थे महारानी अलेक्जेंड्रा, ठीक है, और जो रासपुतिन है, ऐसे विवादास्पद व्यक्ति का जो शासन है उसका प्रभाव उस पर बढ़ गया, जिससे जनता का सरकार पर विश्वास और कम हो गया। जार की राजनीतिक विफलता ने क्रांति का मार्ग और अधिक प्रशस्त किया। जब इसके कह सकते हैं जब ये नहीं था, ठीक है, अनुपस्थिति में ये लोग जब राजा बन गए, मतलब ये सब जब शासन करने लगे, तो इसके प्रति जो जनता है उसका और अविश्वास बढ़ गया, और ये भी एक कारण बना रूसी क्रांति का। अगला जो यहाँ पर हम लोग कारण देखते हैं वो है लेनिन और बोल्शेविक दल की भूमिका। जो लेनिन है, जब इसका तख्ता पलट होगा, ठीक है, जार निकोलस का जब तख्ता पलट होगा तो ये यहाँ का नेतृत्व करेगा। जब जनता जारशाही से निराश हो चुकी थी, तब व्लादिमीर लेनिन ने नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने जनता को एक नया विकल्प दिया। क्या कहा जा रहा है कि जब जनता जारशाही से निराश हो चुकी थी, मतलब जो निकोलस जार था उससे निराश हो चुकी थी, तब व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक दल ने जनता को एक नया विकल्प दिया। लेनिन ने किसानों से भूमि देने,
ठीक है, किसानों को मतलब कैसे थे, जो किसान के पास पहले भूमि नहीं था, तो जो लेनिन है उसने किसानों को भूमि देने का वादा किया, मजदूरों को अधिकार दिलाने और युद्ध समाप्त करने का वादा किया। इस तरह से इसने क्या कि लेनिन ने वादा कर दिया लोगों से। उसका प्रसिद्ध नारा था शांति, भूमि और रोटी। जो लेनिन है उसका नारा क्या था, क्योंकि शांति चाहिए था, देश में अराजकता फैला हुआ था, युद्ध होते रहे थे, तो लोगों को शांति चाहिए था। क्योंकि किसान वहां पर ज्यादा थे तो किसानों को भूमि चाहिए, तो भूमि का इसने वादा किया। लोग युद्ध के कारण भूखे मर रहे थे, खाने के लिए पैसा नहीं था, खाने के लिए रोटी नहीं था, तो इन्होंने रोटी का भी वादा कर दिया। तो शांति, भूमि और रोटी का इन्होंने नारा दिया, जिसके कारण जनता इससे प्रभावित हो गई। यह नारा किसानों, मजदूरों और सैनिकों की वास्तविक समस्याओं से जुड़ा था, इसलिए जनता ने बोल्शेविक दल का समर्थन किया और अक्टूबर 1917 में लेनिन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। और इस तरह से क्या होता है, लेनिन क्या करता है, सत्ता पर अधिकार कर लेता है। तो ये कुछ कारण थे, ठीक है, रूसी क्रांति के। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति किसी एक घटना का परिणाम नहीं थी, बल्कि निरंकुश जारशाही, किसानों और मजदूरों के शोषण, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, 1905 की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न संकट तथा लेनिन के प्रभावशाली नेतृत्व का संयुक्त परिणाम थी। प्रथम विश्व युद्ध ने पहले से मौजूद असंतोष को विस्फोट का रूप दिया, अंततः जारशाही का अंत हो गया। इस क्रांति ने न केवल रूस की राजनीतिक व्यवस्था बदल दी, बल्कि विश्व में साम्यवाद के उदय का मार्ग भी प्रशस्त किया और आधुनिक विश्व इतिहास की दिशा बदल दी। जहाँ पर सिर्फ जार शासन चलता था, वहाँ पर अब क्या, लोगों की बातों को सुना जाने लगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, लोगों का सबसे भलाई हुआ। लोगों के साथ साथ जो अन्य देश थे उन्होंने भी इसे सीखा। तो इस वजह से एक छोटा सा आप लोग निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें आप देखेंगे जो 1917 का जो रूसी क्रांति है उसका स्वरूप और परिणाम को, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, सारा क्वेश्चन आंसर हम इसी में करवाएंगे। प्लेलिस्ट हम आप लोग के लिए बना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन का आंसर को आप लोग जरूर से देख के जाए, क्योंकि सभी का सभी जो क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट है, सारा आपको पढ़ करके जाना है। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।